हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैं बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलना बताया था। आज हम डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलना बताने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे डेसिमल संख्या का आधार होता है 10 और बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है, 2 होता है। तो जैसे हमारी संख्या हो गई, मान लीजिए 45 हो गई, ये डेसिमल संख्या है और इसे हमें बदलना है बाइनरी में। तो इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक कॉलम होगा, वो होगा शेषफल का कॉलम होगा। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है, इसलिए हम इस 45 को 2 से विभाजित करते जाएंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, एक शेष बचेगा। तो वो जो एक शेष बचेगा आपका, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस बार कुछ शेष नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा, इसका मतलब 0, तो 0 के यहाँ लिखिएगा। फिर उसके बाद 2 से भाग दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। फिर इसके बाद 2 से भाग दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 शेष बचेगा। और इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 2 शून्य शून्य, क्योंकि एक तो इससे विभाजित होगा नहीं 2 से, तो 2 शून्य शून्य, एक शेष बचेगा, एक को यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना होगा, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, नीचे से ऊपर, इस तरह से नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कहने का मतलब जो डेसिमल में 45 है, वो बाइनरी में बराबर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 के, 1 0 1 1 0 1 के। दूसरी संख्या जैसे मान लीजिए 25 हो गई, इस तरह से लाइन खींचिएगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, 2 से इसको भाग देना है। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, एक शेष बच जाएगा। फिर उसके बाद 2 से भागा देंगे, 2 छक्का 12, पूरा पूरा कट गया, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से भागा देंगे, 2 3 6, पूरा पूरा कटा, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक शेष बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 शून्य शून्य, और ये एक शेष बच गया। फिर इसके बाद क्या करना होगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो देखिएगा, जो डेसिमल में आपका 25 था, वो बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमें विभाजित करना हो गया 98 को, 98 डेसिमल में ऐसे बाइनरी में चेंज करना हो गया। तो इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा शेषफल है ये। अब क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 9 18, पूरी बार कटा, इसलिए यहाँ पर 0 शेष बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, एक शेष बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 24 है, लास्ट में 2 4 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 12 बार में, 0 शेष बचेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 0 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 0 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, एक शेष बच जाएगा। फिर उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा और एक शेष बचेगा। तो देखिएगा दोस्तों, कहने का मतलब जो डेसिमल में 98 था, वो बाइनरी में हो जाएगा 1 1 0 0 0 1 0 के। ठीक है। अगली संख्या देख लीजिए। अगली संख्या जैसे आपकी मान लीजिए 68 हो गई, 68 को 2 से विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर 8 है, तो पूरी बार विभाजित हो जाएगा, शेष तो 0 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, और यहाँ पर शेष 0। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एक बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, यहाँ पर जो है कि 0 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना के 4, और यहाँ पर 0 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 एकम 2, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 शून्य शून्य, और एक ये जो बचेगा यहाँ पर हो जाएगा। तो जो 68 था हमारा डेसिमल में, जो 68 डेसिमल में था, वो हमें कहाँ से जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, न कि ऊपर से नीचे की ओर। तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0।
ठीक है। तो अगली संख्या है दोस्तों हमारी, मान लीजिए 50 है। 50 को हमें बाइनरी में परिवर्तित करना हो जाए तो क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचिएगा, इसको 2 से विभाजित कीजिए। तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 6 का 12, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 2 शून्य 0 और ये 1 शेष बचेगा। अब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो आपका जो 50 है वो हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 के। अब दोस्तों देखिए उत्तर चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो 50 हमारा आया है ये इस बाइनरी में इसके बराबर है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 1 1 0 0 1 0, ठीक। इसका आधार क्या होता है दोस्तों, बाइनरी का आधार 2 होता है और डेसिमल का आधार कितना होता है, 10 होता है। तो 2 हो गया, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, 0 गुणे 2 घाते 0। फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 घाते 1। फिर इसको लिखेंगे 0 गुणे 2 घाते 2। फिर ये वाला हो जाएगा 0 गुणे 2 घाते 3। इसको लिखेंगे हम लोग 1 गुणे 2 घाते 4। और ये वाला हो जाएगा 1 गुणे 2 घाते 5। अब देखिएगा किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा होता है तो उसका मान 0 होता है। देखिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 2 घाते 1 का मतलब 2 हुआ, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2। फिर उसके बाद 2 घाते 4 है, 2 घाते 4 का मतलब हो जाएगा 16, और 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा। और 2 घाते 5 का मतलब हो गया 32। अब इसको जोड़ दीजिए, 32 और 16 48, 48 में 2 जोड़ दीजिए 50। तो हो गया, जो हमारा डेसिमल में 50 था वो इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर दबाइएगा। हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इसे जरूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।